ईशानी की कॉलेज में पढ़ने की बात जब शाश्वत को पता चलती है और उसकी बुआ के सामने आती है, तो ये लोग इस तरीके से बदल जाते हैं। शाश्वत जिस वादे से ईशानी को लेकर के आया था मायके से, वो खुद ही भूल रहा है। एक तो वो 2 कड़ी की रिस्पेक्ट करता है ईशानी की। ईशानी कुछ भी करे, कोई भी गलती करे, लेकिन वो कभी ईशानी से पूछता नहीं है कि क्या ये तुमने किया था? अब जब पीहू इस बात के लिए कह रही है कि आप तो मैं ईशानी के लिए कॉलेज का फॉर्म लेके आई हूँ, आपको बस फीस देनी है। लेकिन शाश्वत इस तरीके से मुकर जाता है, एकदम से उसको घर की बहू और परिवार की सेवा करना याद आ जाता है और साथ ही साथ यश, उसको अपनी शादी, क्योंकि उसकी शादी होनी है, शादी की डेट नज़दीक है और वो नहीं चाहता है कि ऐसा कोई मिस हो। और बुआ तो हर चीज़ में ईशानी से चिढ़ती है। ईशानी के घर में आते ही उसने कुक और साफ-सफाई वाली हटा दिया और इसीलिए पूरा घर का काम जो है वो ईशानी को करना पड़ता है। लेकिन ईशानी पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई है। वो बुआ से और शाश्वत से कहती है कि उस बात की चिंता मत करो कि घर का काम नहीं होगा। मैं सुबह उठूँगी, घर का काम करूँगी, पूरा काम करके कॉलेज जाऊँगी और सही समय पे वापस आ जाऊँगी। यश की शादी के लिए भी ईशानी यही कहती है। लेकिन ये लोग इतनी बुरी-बुरी बातें बोलते हैं ना, उसके कैरेक्टर पर लांछन लगाते हैं, उसको बेशर्म बोलते हैं और ये बात बहुत ज़्यादा सुनने में भी बुरी लग रही है कि आखिर क्यों वो सुन रही है। और ये बात पीहू भी बोलती है कि क्यों तुम बाबा से पैसे नहीं ले सकती हो, तुम्हारा हक बनता है। लेकिन ईशानी कहती है कि ये समझौते की शादी है। ये समझौता ये है कि मैं इस घर की केयरटेकर हूँ और वो इस घर के मालिक हैं और मैं पैसा उनसे नहीं ले सकती हूँ। और बहुत सारी बातों के बाद ये कंक्लूज़न निकलता है कि ईशानी के पास एक छोटी-सी ज्वेलरी है। उस ज्वेलरी को वो बेचेगी और उसके बाद वो कॉलेज की फीस भरेगी। लेकिन फिर भी शाश्वत ने इस बात से इनकार कर दिया है। पीहू का उसे सपोर्ट मिला है और पीहू चाहती है कि उसकी फ्रेंड ईशानी कॉलेज में पढ़े और अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, ताकि वो कॉन्फिडेंट लेडी फील करे और उसके बाद उसके पिता जो हैं, उसके फादर जो हैं, थोड़ा-सा उसको रिस्पेक्ट दें। क्योंकि उसकी माँ एजुकेटेड थी, प्रोफ़ेसर थी, तो वो ये चाहती है कि ईशानी को भी कम से कम अपनी एजुकेशन तो पूरी कर सके, क्योंकि उसका कॉलेज भी कंप्लीट नहीं हुआ। ईशानी कॉलेज में फ़ॉर्म भरने के लिए तो जा रही है। कितनी अड़ंगे आएँगी, बुआ और शाश्वत क्या-क्या नाटक-नौटंकी करने वाले हैं ना, ये तो कब पता चलेगा बाद में ही। ऊपर से ये अंकिता और उसकी फैमिली, उफ़ तौबा! स्पेशली उसकी माँ और अंकिता दोनों ही बहुत ही ज़्यादा एनोयिंग है। उसका फादर तो फिर भी ठीक है, लेकिन साथ में फादर की कमी यश पूरा कर रहा है। यश, अंकिता और उसकी माँ ईशानी का जीना मुश्किल कर देंगे और बुआ और शाश्वत तो है ही करेला नीम चढ़ा। इस बीच में ईशानी के दिल की बात भी पता चल गई है और अपने एक्स लवर की बोल सकते हैं। बेसिकली वो लवर भी नहीं था। ईशानी ने ये क्लियर किया कि दोनों के बीच में लाइकिंग थी। वो ईशानी को पसंद करता था और ईशानी को जब वो बोलता था कि वो उसे पसंद करता है, तो ईशानी को भी बहुत अच्छा लगता था। हाँ, बट दोनों के बीच में प्यार-प्यार वाला प्यार नहीं हुआ है। अभी तक ये समझ में आ रहा है और हो सकता है आगे जाके पता चले कि ये प्यार प्यार था या प्यार लाइकिंग थी। देखो पहले ज़माने में, पहला ज़माना यानी मिलेनियल्स का ज़माना, आज से 20 साल पहले आप लाइक करो या आप प्रपोज़ करो, वो प्यार ही होता है और प्यार मतलब शादी होती थी। लेकिन अब ये सब डेफ़िनेशंस चेंज हो गई हैं, जेन ज़ीज़ की लैंग्वेज अलग हो गई है और वो प्यार, लाइकिंग, बेंचिंग, फेंचिंग-वेंचिंग ये सब चीज़ें करते हैं। ये बात पीहू ने भी कही थी कि मुझे आज के प्यार में बिलीव नहीं होता है। हमारे ऐज के बच्चों को प्यार है ही नहीं। एक पसंद नहीं आता है तो दूसरे को चूज़ कर लेते हैं, वो पसंद नहीं आता है तो किसी और को चूज़ कर लेते हैं। लेकिन मुझे ओल्ड स्कूल प्यार पसंद है कि एक बंदे से प्यार किया और बस उसी के हो गए। और इसीलिए उसको एक मैच्योर आदमी पसंद है और इसीलिए वो अनुराग की तरफ उसकी लाइकिंग बताती है। साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि अनुराग बहुत फ़ेमस है कॉलेज में, उसको लोग बहुत पसंद करते हैं और साथ ही साथ अनुराग विदेश से पढ़ के आया है और वो कहीं भी जा सकता था, विदेश में ही रह सकता था, इंडिया के किसी भी कॉलेज में जा सकता था, लेकिन वो यहाँ कोलकाता में आया है और कहीं न कहीं वो ईशानी की खोज में आया था, ये हम सभी जानेंगे आगे चल के। और क्या होगा जब पीहू को अनुराग और ईशानी के बारे में पता चलेगा? क्या वो चीटेड फ़ील करेगी या फिर वो ईशानी को सपोर्ट करेगी? क्या लगता है दोस्तों? वैसे ईशानी को वो बोल चुकी है पीहू कि अगर तुम मेरे फ़ादर के साथ प्यार के रिश्ते में नहीं हो, पति-पत्नी के रिश्ते में नहीं हो, तो फिर तुम क्यों हो इस रिश्ते में? तुम तलाक क्यों नहीं दे देती? ईशानी के पास फ़िलहाल इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन आगे चल के शायद उसके पास कोई जवाब हो और शायद अनुराग के प्रति उसका प्यार बढ़े, लाइकिंग बढ़े। फिर पीहू का क्या होगा? फिर ये देखने में मज़ा आएगा दोस्तों। अ, धीरे-धीरे इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, ये शो लोगों को पसंद आ रहा है। क्या आपको भी पसंद आ रहा है ईशानी सीरियल? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।